हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। जब इतना इंपॉर्टेंट है तो सीखना बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भैया √5 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो क्या करना है हम लोगों को आज सीखना है कि √5 या √5 जैसे दूसरे नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई अगर इसको हम लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए एक स्केल जिससे कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। दूसरे नंबर पे हम लोगों को चाहिए एक कंपास जिससे कि हम लोग आर्क्स लगा सके। और तीसरे नंबर पे चाहिए सेट स्क्वायर जिससे कि हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना सके किसी या फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सके, ठीक है। अब जब हम लोगों को पता चल गया कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो भाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो √5 को रिप्रेजेंट करना हो, √13 को करना हो या फिर √34 को करना हो, इसके अलावा √73 को करना हो, इसके अलावा √116 को करना हो। तो इस तरीके के नंबर्स को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो बड़ा आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके के माध्यम से, जिस तरीके के थ्रू आप बड़ी आसानी से नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब उस तरीके को समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज है वो समझ लेते हैं। भाई अगर हम लोगों को √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो जरा बताओ रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे रूट के अंदर लिखा है 5। क्या इस 5 को हम लोग दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, और दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है √13, और यहाँ पे नंबर क्या है अंदर रूट में 13 है। क्या इस 13 को दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगला जो नंबर है वो है √34, तो रूट के अंदर लिखा हुआ 34, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अगला नंबर हम लोगों के सामने है √73, तो भाई रूट के अंदर नंबर 73 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, दोनों को प्लस कर देंगे तो 73 आ जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर है रूट में वो है 116, तो रूट में है 116, तो इसको लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब चलो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग √5 को नंबर लाइन पर। ये सब क्यों किया है अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जानी है और बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, एक स्केल लो। स्केल ले लेने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। तो हम लोगों ने क्या किया, स्केल लिया और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम लोगों को क्या लेना है, हम लोगों को यहाँ पर स्केल कंसीडर करना है। स्केल ऐसा कंसीडर करो जिससे कि चीजों को आसानी से दिखा पाओ, क्लियरली दिखा पाओ। तो हम लोग इस स्केल के ऊपर क्या कर रहे हैं भाई, 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 यूनिट को, करेक्ट है। तो 5 सेंटीमीटर से अगर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो चलो मार्किंग कर लेते हैं 5 पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 पर मार्क किया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने 5 पर मार्क किया है, फिर 10 पर किया, फिर उसके बाद में 15 पर कर दिया, फिर उसके बाद में 20 पर मार्क कर देते हैं। ठीक, स्केल का काम हो गया खत्म, हटा देते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने देखो इस पॉइंट को मार्क किया है, इस पॉइंट को मार्क किया है, यहाँ पर मार्किंग करी है और एक मार्किंग यहाँ पर है, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है और इस नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करना है 5 सेंटीमीटर से 1 यूनिट को, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया 0 को, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग 1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग 2, यहाँ कहीं 0.3 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, अगर हम लोगों को नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करना है और 5 को हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक तो 2 है और दूसरा क्या है 1। इन दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहेंगे 2 है। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को 2 यूनिट का लाइन सेगमेंट लेना है किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर। तो 2 यूनिट का लाइन सेगमेंट हम लोगों को लेना है। तो देखो इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं A और इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं B। तो यहाँ पर जो AB लाइन सेगमेंट तैयार हुआ वो कितने यूनिट्स का है, तो आप कहेंगे वो 2 यूनिट्स का लाइन सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया। अब दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर 1 यूनिट है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, B से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। B से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसकी हाइट कितनी होगी, 1 यूनिट होगी।
तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर क्यों किया है। सपोज करिए आपको √13 को रिप्रेजेंट करना होता तो आप नंबर लाइन पे कितने यूनिट का लाइन सेगमेंट मानते, 3 यूनिट का लेते, और परपेंडिकुलर कितने यूनिट का ड्रॉ करते, 2 यूनिट्स का करते। ठीक है, अगर √34 को रिप्रेजेंट करना होता तो उस केस में नंबर लाइन के ऊपर लेते 5 यूनिट्स का लाइन सेगमेंट, और उसके बाद में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते 3 यूनिट्स का। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया ये हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो अगर ये समझ आ गया तो भाई इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी से पास होता हुआ किसके ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उठाओ सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर को देखो इस तरीके से सेट करो कि ये वाली जो एज है ना सेट स्क्वायर की, वो लाइन के बिल्कुल ऊपर हो। ठीक है, और ये कॉर्नर इस पॉइंट पर हो। जस्ट हम लोगों को क्या करना है, यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब ये वाली जो हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करी थी ना, स्केल को मैंने जूम इन करके किया था, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे फर्क ना पड़े इसके लिए इसको स्केल से चलो मेजर कर लेते हैं। और इस लेंथ को कितना कंसीडर करना है, इस लेंथ को लेना है हम लोगों को 1 यूनिट। ठीक है, तो स्केल लिया हम लोगों ने, तो देखो 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिया। 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली कहाँ तक जा रहा है, मार्किंग कर लेते हैं भाई, यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, हटा देते हैं इस पॉइंट को, कह दिया हम लोगों ने सी। अब क्या करना है भाई, ए और सी को ज्वाइन करा देना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने, ए और सी को ज्वाइन कराना है, तो फिर से स्केल की जरूरत है हम लोगों को। सेट करिए स्केल और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ए और सी को अब हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया। जब हम लोगों ने इसको ज्वाइन करा दिया तो एक राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा। राइट ट्राइंगल कौन सा, राइट ट्राइंगल ए बी सी। और इस राइट ट्राइंगल में देखो ये वाली जो साइड है कितना यूनिट है, 2 यूनिट्स है। ये वाली जो हम लोगों ने साइड ड्रॉ करी है वो कितना यूनिट करी है, 1 यूनिट की है। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल विच वन, ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। तो आप कह सकते हैं कि एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के। ठीक है, AB कितना है, AB है 2 यूनिट्स, तो 2 का स्क्वायर। BC कितना है, 1 यूनिट है, तो यहाँ पे रखा 1, तो 1 का स्क्वायर, ये बन गया 4 और ये हो गया 1। दोनों को प्लस करते हैं तो 5। इसका मतलब AC स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स का, तो इधर से बचेगा AC और इस साइड से मिलेगा हम लोगों को √5। इसका मतलब जो AC लाइन सेगमेंट है, जो AC लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ कितनी आ गई, √5 यूनिट्स निकल कर आ जाती है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हम लोगों को कंपास लेनी है। कंपास का पॉइंट देखो यहाँ पर लेना है ए पर, यानी कि ए को मानना है सेंटर, और इस AC को कंपास में रेडियस ले लेना है। तो AC को हम लोगों ने कंपास में एज अ रेडियस लिया, और जब ऐसा करके हम लोग यहाँ पर एक आर्क लगाए, तो देखो एक आर्क हम लोगों ने लगाया। तो जब आप लोग यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे तो ये आर्क इस नंबर लाइन को देखो जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए पॉइंट डी है, क्या है, डी। तो ये पॉइंट डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट डी रिप्रेजेंट करेगा √5 यूनिट्स को। क्लियर है, तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने नंबर लाइन पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, किस पॉइंट को, √5 यूनिट्स को। और ये √5 क्यों है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, √5 यूनिट्स है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, एक ही सर्कल की रेडियस होने की वजह से। क्लियर है, अब मैं आप लोगों को इसके स्टेप्स और लिखा देता हूं। तो स्टेप नंबर 1, तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। तो लिखो इस बात को, तो ड्रॉ अ नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पर मार्किंग करी 0 1 2। ठीक है, और 0 को ए से रिप्रेजेंट किया, 2 को रिप्रेजेंट किया बी से। तो भाई दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, टेक अ पॉइंट ए एज 0 एंड बी एज 2। ए हम लोगों ने पॉइंट लिया जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या किया भाई, बी से पास होता हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC, सच दैट कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट। सो ड्रॉ BC परपेंडिकुलर ऑन AB, AB के ऊपर परपेंडिकुलर, सच दैट, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि BC की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट हम लोगों ने लिया BC की लेंथ। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन करा दिया किसको, A और C को। A और C को ज्वाइन करा दिया, तो नाउ इन राइट ट्राइंगल, ये C का पार्ट है।
AC कितना हुआ इसके अंदर, √5 यूनिट्स हो जाता है। तो भैया इसके बाद ये चीज हम लोगों को लिखनी है, ठीक है। और जब AC √5 यूनिट्स है तो अगले स्टेप में, तो स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ टेक A as center and AC as radius, draw an arc which intersect the number line at point D and D represents √5। लिखो इस बात को। so taking A as center and AC as radius, draw an arc which intersects the number line at point, कहां पर, point D पॉइंट लिया हम लोगों ने। hence D represents √5। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि √5 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न सिर्फ √5 बल्कि इसी तरीके के बहुत सारे नंबर्स जैसे कि √13, √34, √73, √116 जैसे तमाम नंबर्स को आप नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। फिर से आता हूं इसी तरीके के एक और प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।